सब्सक्राइब कीजिए नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नेहरा और आप देख रहे हैं नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी राष्ट्र को विकास के पथ पर लेकर जाने के लिए कहीं बदलाव करने की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले बदलाव वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में किया जाना चाहिए। और किसी भी राष्ट्र के भविष्य का सीधा संबंध वहाँ की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से होता है। तो इसी वजह से हमारी भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कल लागू कर दिया है। यह 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी जो कि पिछली चली आ रही 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ले लेगी। तो इसमें वह कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जिनको हमारी सरकार ने किया है और उसका क्या असर हमारे बच्चों पर और हमारे देश पर आने वाले समय में होगा, यह हम आज के इस वीडियो से जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो का सीधा संबंध हमारे भविष्य से और हमारे देश के भविष्य से है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 3 दशक के बाद लागू हुई इस नई शिक्षा नीति में जो सबसे पहला बड़ा बदलाव है वह यह है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उसको अब आगे से शिक्षा मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक देश के 100% बच्चों की स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में सुधार के साथ साथ एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य एसईडीजी से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की अब से हर 5 वर्ष में समीक्षा की जाएगी। नई शिक्षा नीति में छात्र अब उन विषयों को खुद चुन सकेंगे जिनके लिए वो बोर्ड की परीक्षा देना चाह रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के नंबरों का महत्व अब कम होगा, जबकि कंसेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व ज़्यादा होगा। राजनीतिक दलों द्वारा विरोध के बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के बारे में एनईपी के मसौदे में हिंदी अंग्रेजी के संदर्भ में अंतिम नीति दस्तावेज से हटा दिया गया है। शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक नेशनल करिकुलम तैयार किया जाएगा जिसे NCFTE 2021 NCERT द्वारा NCERT के परामर्श से बनाया जाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री की योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। घटिया स्टैंड अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार जहां भी संभव हो निर्देश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। मतलब इसका यह है कि 5 वर्ष तक स्कूलिंग जो होगी वो मातृभाषा में या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में की जाएगी। दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव यह है कि कोई भी निजी या अन्य इंस्टीट्यूट एक तय सीमा से अधिक फीस नहीं ले सकेगा। मतलब सार्वजनिक और निजी HEI के लिए सामान्य मानदंड दिए गए हैं, अर्थात शुल्क नियामक ढांचे के भीतर तय किया जाएगा और कैप से ज़्यादा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला बड़ा बदलाव है बोर्ड की परीक्षा को सरल बनाने और छात्रों पर से पाठ्यक्रम का बोझ कम करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल का पाठ्यक्रम अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। मतलब अब 10+2 जो बोर्ड सिस्टम था वह खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। मतलब जो हमारी 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे यह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम लाया जाएगा, जिसमें कि ये जो शुरू के 5 साल हैं उसमें हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वह इंक्लूडेड है। मतलब जो हमारी प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 2 तक पहले 5 साल, उसके बाद अगले 3 साल यानी कि कक्षा 5 तक, और फिर कक्षा 6 से कक्षा 9 तक, और कक्षा 6 से कक्षा 9 तक हम कोई भी वोकेशनल कोर्स करा पाएंगे अपने बच्चों को। और
उनको जो है आप अगर वो किसी प्रैक्टिकल में रुचि रखते हैं, जैसे कि किसी को कंप्यूटर सीखना है, किसी को कोडिंग सीखनी है, तो वो उस तरह के कोर्सेज भी कर पाएंगे। और 9 से 12 तक जो है उनके सेमेस्टर बेसिस पर एग्जाम होंगे। तो यह पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू की जाएगी। सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा केवल एक ही ऑप्शनल एग्जाम आयोजित कराया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष रूप से निःशुल्क बोर्डिंग सुविधा का निर्माण किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशनल के लिए करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इसको विकसित किया जाएगा। बुनियाद शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है, जहां पर आपकी सेमेस्टर के हिसाब से परीक्षाएं होंगी। हर एक विषय में पाठ्यक्रम की सामग्री को मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और सीखने के लिए महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र इंक्वायरी आधारित, डिस्कवरी आधारित, चर्चा आधारित और एनालिसिस यानी कि विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन शिक्षण, स्कूल और छात्र प्रशिक्षण का हिस्सा है। ई सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ई पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए 8 प्रमुख भाषाएं कन्नड़, ओडिया, बंगाली के साथ इसको शुरू किया जाएगा। भाषा, साहित्य, संगीत, फिलॉसफी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद, व्याख्या आदि विभागों की सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापित और जोड़ दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल पॉइंट एमफिल को बंद किया जाएगा। इसके अलावा यूजी, पीजी, पीएचडी लेवल के कोर्सेज चलते रहेंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। मतलब हर उच्च शिक्षा संस्थान में हर तरह के आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसमें आपको मेडिकल और लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ दिया गया है। यह बाकी सबके लिए है, उन पे यह चीज़ लागू नहीं होगी। फिलहाल इन्होंने एमफिल को बंद कर दिया है। आप एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं और बाकी जो कोर्सेज हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो सिस्टम है, इसका मतलब यह है कि अगर आप विश्वविद्यालय में यानी कि कॉलेज में जो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी भी समय पर उसमें किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं और किसी भी समय पर उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर होगा क्या, पहले क्या होता था, अगर आप किसी डिग्री कोर्स में हैं और आप अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको अगर दोबारा से अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 1 वर्ष के बाद आपको स्कूल से सर्टिफिकेट मिलेगा, कॉलेज से 2 वर्ष के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष कंप्लीट करने के बाद 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी और अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च वाली डिग्री मिल जाएगी। और आप अपनी पढ़ाई अगर आप किसी वजह से छोड़ चुके हैं तो आप उसको निर्धारित समय सीमा में वहीं से दोबारा शुरू भी कर पाएंगे। मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर कोर्स का हिस्सा होंगे। खेल, व्यावसायिक, कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे सह पाठ्यक्रम विषय समान स्तर पर होंगे। छात्र अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। मतलब अब आपको फ्रीडम होगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट किसी के भी साथ पढ़ सकते हैं। कॉमर्स वाला स्टूडेंट चाहे तो फिजिक्स पढ़ सकता है और आर्ट्स वाला स्टूडेंट चाहे तो वो मैथ्स पढ़ सकता है। तो इसमें जो सिलेबस है वो आप अपने हिसाब से उसमें सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाएंगे। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए डिग्री 4 साल की होगी, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वह 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं और यहाँ फिर से एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एमफिल को बंद कर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम होगा, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें कि 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए हायर एजुकेशन और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का लगातार विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। 2013 में शुरू की गई
OC डिग्री अब भी जारी रहेगी, लेकिन 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम सहित अन्य सभी बैचलर डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए वोकेशनल पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखा जाएगा। मतलब शुरू के 5वीं क्लास तक की जो आपकी पढ़ाई है बच्चों की, वो वहाँ की या तो लोकल लैंग्वेज में या फिर वहाँ की मदर टंग में उसको कराया जाएगा। उसमें खेलते खेलते उसको पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इंग्लिश किसी पर थोपी नहीं जाएगी, इंग्लिश एक विषय की तरह अब आगे पढ़ी जाएगी। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को अब आप पर थोपा नहीं जा सकता। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो कि क्रम से 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। यह मैं आपको बता चुका हूँ। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह भी आज़ादी होगी कि अगर वो किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इस दायरे में लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें जो हमारी लॉ वाली जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि जो हमारी कानूनी शिक्षा है और जो हमारी चिकित्सा शिक्षा है, वो अभी इसमें नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में उसके लिए गाइडलाइंस आएँ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल्स से सीधा जोड़ना। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है। जाहिर है कि एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार करता है, इसलिए व्यापक सुधार के लिए प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जैसे ही आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जोड़ दिया जाएगा, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का विकास होगा। मतलब अब आप पढ़ाई के साथ साथ ही किसी स्किल को डेवलप कर पाएंगे। और अगर आपने कोई चीज़ सीख ली है, कोई स्किल है जिसमें आप निपुण हो गए हैं, जैसे कि किसी को कंप्यूटर सीखना है तो 6ठी क्लास के बाद ही कंप्यूटर सीख सकता है। सपोज करिए उसे कोडिंग अच्छे से आ गई है, उसमें वो अच्छे से उसकी स्किल्स बन गई हैं, तो उसके रिपोर्ट कार्ड में उस चीज़ को मेंशन कर दिया जाएगा, तो वो उसके लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। उससे उसको जॉब में भी आसानी मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफर दिया जाएगा। एक चीज़ और की जाएगी, अगर कुछ छात्रों के अगर मार्क्स कम हो आते हैं 12th क्लास में, तो अभी क्या होता है, अभी जो मेरिट लगती है वो हमारी परसेंटेज बेस पर लगती है। आने वाले समय में कॉलेज में एडमिशन या विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और जिनके मार्क्स कम हैं वो उसको देकर मौका पा सकते हैं विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने की सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 में है। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति में शामिल है। पुस्तकालयों को जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटी को कराना नई शिक्षा नीति में शामिल है।
जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले से भी सीखें। बच्चों को किताबों के अलावा दूसरे माध्यमों से सिखाने पर जोर है। ये बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के उद्देश्य से भी जरूरी माना गया है। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति स्कूल का नया ढांचा जो है वो 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। तो इसमें अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, यानी कि पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम होगा। इसमें 3 से 8 साल की आयु तक के बच्चे कवर होंगे। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि सिखाई जाएगी और 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें होंगे। फिर मिडिल स्टेज है जिसमें 6 से 8 तक की कक्षा की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और साथ ही कौशल विकास का कोर्स भी शुरू किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब 6 के बाद आप कोई भी स्किल जो भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें स्टूडेंट को भेज सकते हैं। और उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज है वो 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए होगी और 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। और यह जो है ये सेमेस्टर बेसिस पे होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर बेसिस पे होंगे। पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया है जिसमें कि लास्ट में 2-3 महीने पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ले आते थे, वो चीज़ अब खत्म हो गई है। अब आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेमेस्टर के हिसाब से होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में अहम बदलाव। कक्षा 6 से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा और उनके ई कोर्स भी उपलब्ध होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली से दूर रह गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम में लाया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के महत्व को कम कर दिया जाएगा। आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार किए जाएंगे। कक्षा 3, 5, 8 में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड का आकलन 3 स्तर पर किया जाएगा। पहला वह स्वयं करेगा, दूसरा सहपाठी द्वारा और तीसरा उसके शिक्षक द्वारा। पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का निर्माण किया जाएगा। NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+4 के आधार पर होगी। बच्चों के लिए नई कौशल कोडिंग शुरू की जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेन करिकुलर में शामिल होंगी। वोकेशनल पर कक्षा 6 से जोर दिया जाएगा। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार बोर्ड एग्जाम 2 भाग में होंगे। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को शामिल किया जाएगा। 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन होगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। लीगल और मेडिकल एजुकेशन इसमें अभी शामिल नहीं है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के लिए समान मानक होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। शिक्षा में तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किए जाएंगे। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज को शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा पद्धति 2020 के तहत ऐप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे आप। प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्पों जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और ICT से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,